ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महाभूतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। चैतन्य चरितमृत से हम लोग कथा कर रहे हैं। आदि लीला चैप्टर 17। एतबली काजी निज बुक दिखाइला सुनी देखी सर्वलोक आश्चर्य मानिला। तो महाप्रभु काजी को दूसरा प्रश्न पूछे कि आप बिना चीटिंग किए सत्य सत्य मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप कुछ दिन के बाद फिर कभी अ, जब हिंदू लोग संकीर्तन करते हैं तो आप क्यों नहीं रोकते हो। तो काजी बोला कि ठीक है बताता हूँ, लेकिन एकांत में बताता हूँ। आप बोले नहीं नहीं एकांत ही है, ये सब मेरे अपने पार्षद हैं, आप इनके सामने बता सकते हो। तो फिर काजी फाइनली बताता है कि जिस दिन मैंने आपके भक्तों का कीर्तन डिस्टर्ब किया था, मृदंग तोड़ा था, उस रात्रि एक व्यक्ति नरसिंह रूप में, सिर उसका सिंह की तरह और शरीर नर की तरह वो आया था। और मेरे छाती में इस प्रकार से निशान लगा के गया है और धमकी दिया है कि अगर अगली बार मेरे भक्तों के संकीर्तन रोकने का प्रयास किया तो फिनिश कर दूंगा। So, Etabali Kaji Ninja Buka Dikhaila Suni Dekhi Sarvalo Hasharamane. After this description, the Kaji showed his chest. Having heard him and seen the marks, all the people there accepted the wonderful incident. ये बोल करके काजी अपना छाती खोल के दिखा दिया, उसमें निशान था नरसिंह भगवान के, जो नाखून के निशान थे। ये सुन करके और मार्क्स देख करके लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। काजी कहे यह हमें करे न कार्य न कहिला सही दिन हमारे एक पियादा आएगा। तो ये मैंने किसी को नहीं बताया इस टीम के बारे में, लेकिन उसी दिन मेरा एक प्यादा आया, एक सोल्जर। आशी कहे गेलु मुई कीर्तन निषेधिते अग्नि उल्का मोरे मुखी लागे आचंबिते। बोला मेरे पास आकर के बोला कि when I went to stop the congregation chanting, suddenly flames struck my face। कि आज तो बहुत ही अद्भुत चीज हो गई कि आज जब मैं संकीर्तन को रोकने के लिए गया था तो अचानक से मेरे मुख में अ, अग्नि उल्का, फ्लेम्स ऑफ फायर मेरे मुख में आ गया, आ गिरा। तो कुटिल सकल दाढ़ी मुखिया हिला उगरण जेई पे आदा जाए तार के विवरण। बोला माय बियर्ड वाज बर्न्ड, ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो मेरी दाढ़ी जल गई।
एंड देयर वर ब्लिस्टर्स ऑन माय चीक्स, छाले पड़ गए मेरे गाल में। और जो भी गया था, जा रहा था संकीर्तन रोकने के लिए, तो सारे के सारे प्यादों को यही झेलना पड़ा। ता देखी राहिम नुमुई महाभय पाया, कीर्तन वर्जिह घरे रहो तपस्या। So after seeing this, I was very much afraid. I asked them not to stop the congregation chanting, but to go sit at down at home. ये जब मैंने देखा, एक तो मेरे साथ खुद हुआ स्वप्न में, नरसिंह देव जी आकर के छाती फाड़ दी। और दूसरा, जितने भी मेरे प्यादे लोग गए संकीर्तन रोकने के लिए, उन सब के मुख में ज्वाला कहीं से आकर के गिरा, गाड़ी जल गई, छाले पड़ गए। मैंने इमीडिएटली सबको बोल दिया कि अब संकीर्तन मत रोको, डू नॉट स्टॉप देम, चुपचाप घर पे बैठ जाओ। तबे त नगर हाईवे स्वच्छंद कीर्तन सुनि सब म्लेच्छा कैल निवेदन। Then all the meat eaters, hearing that there would be unrestricted conversation chanting in the city, came to submit a petition. तब जितने भी हाँ, ये यवन है, म्लेच्छा, म्लेच्छा मीट ईटर्स, वो लोग मेरे पास आ गए एक निवेदन करते हुए, जब उन्होंने देखा कि ये हिंदू लोग स्वच्छंद होकर के पूरी तरीके से कीर्तन करने में लगे हुए हैं। तो वो लोग मेरे को इस प्रकार का पिटिशन करने के लिए आए। न करे हिंदू धर्म बाटिल पापा, हरि हरि ध्वनि पाई नहीं सुनियार। तो बोले कि पूरे नगर में द रिलीजन ऑफ द हिंदूज हैज इंक्रीज अनलिमिटेडली, नगर में हिंदुओं का धर्म बढ़ता जा रहा है। देयर आर ऑलवेज वाइब्रेशंस ऑफ हरि हरि, वी डू नॉट हियर एनीथिंग बट दिस। और हर चारों तरफ केवल हरि ध्वनि ही सुनाई पड़ रही है। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आरम्भ से कहे हिंदू कृष्ण कृष्ण बलि, हास्य कांदे नाचे गाए गड़ी जाए भूली। एक दूसरा मीट ईटर आया। One meat eater said, the Hindus say Krishna Krishna and they laugh, cry, dance, chant and fall on the ground, smearing their bodies with dust, dirt. So दूसरा मीट ईटर आकर के बोला कि ये हिंदू लोग कृष्ण कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, और भाव में आकर के कभी रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, और धरती पे गिर जाते हैं। हरी हरी करी हिंदू करे कोलाहल, पाठ साहस सुनीले तुम्हार करी बेकफल। Vibrating Hari Hari, the Hindus make tumultuous sound. If the king, Padshah, hears it, certainly he will punish you. तो ये लोग कंप्लेन करने आए हैं काजी के पास, बोले काजी साहब, आपका नहीं चल रहा है इधर पे। आप उस दिन गए तो थे बड़े उत्साह के साथ, मृदंग तोड़ दिया आपने, क्या हुआ? कोई नहीं सुन रहा और कीर्तन तो बढ़ता जा रहा है। महाप्रभु को जब कंप्लेन किए, मतलब कि काजी आया था, काजी के आदमी आकर के ऐसे जो है धमकी दिए हैं, मृदंग तोड़ दिए। तो महाप्रभु इमीडिएटली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दी। बोले वी डू नॉट एग्री विथ यू, गो ऑन चैंटिंग, इंक्रीज द चैंटिंग। इसी प्रकार से माया का जब लाठी पड़े, लाठी समझ, हाँ, तार लाठी खाए, काम क्रोधेर दास हैया, तार लाठी खाया। जीवात्मा की दशा के बारे में महाप्रभु सनातन गोस्वामी बताते हुए बोलते हैं, काम क्रोधेर दास हैया, तार लाठी खाया, भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाया। भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाया। हाँ,
तार मंत्र उपदेश, तार मंत्र उपदेश 1914-15। यस। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पायत बे, कृष्ण निकट जाया। ये काम क्रोध हेर दास हैया तारा लाठी खाए। In this way, the conditioned soul becomes a servant of lusty desires, and when these are not fulfilled, he becomes a servant of anger and continues to be kicked. Lathi means lath. To be kicked by the external energy माया। माया के द्वारा हम बद्ध जीवात्माएं काम क्रोध का दास होने के कारण बार बार लात पाते हैं। And wandering throughout the universe, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाया, if he may by chance get the association of a devotee physician, साधु वैद्य, साधु को वैद्य बोला गया है, whose instructions and hymns, जिसके उपदेश और जिसके द्वारा जो मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र and instructions of the शास्त्र, make the witch of external energy flee, माया रूपी जो पिशाची है, विच, वो दूर भाग जाती है। Then the conditioned soul thus gets into touch with the devotional service of Lord Krishna, and in this way he can approach nearer and nearer to the Lord. In this way, uh, तार तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए, तबे कृष्ण निकटे जाए। In this way he comes nearer to the lotus feet of Krishna. So Mahaprabhu uh, declared it कि increase the chant। हाँ, मैं ये बोल रहा था, प्रभुपाद जी बोले कि when this witch of lusty desires and anger, frustration attacks upon us, पिशाची, इसको पिशाची बोला गया है। That means one who gets affected by lusty desire is no better than a person who is ghostly haunted. And actually it is on because of lusty desire he acts like a ghost, भूत की तरह बर्ताव करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत में 5th कैंटो में माता अ, हाँ पृथ्वी माता बोलती है, मुचकुंद, आई थिंक मुचकुंद भी बोलते हैं, मुचकुंद 10th कैंटो में माता पृथ्वी बोलती है। वो सारे बड़े बड़े राजा महाराजा जो अपने हीरोइक, अपने वेलर को दिखाते हैं, बहुत बड़े हीरो बन के पूरे पृथ्वी में जा करके सबको जो है सबके ऊपर विजय प्राप्त करके घोषणा करते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, हीरो बन के जाते हैं। हाँ, हीरो हीरो कुछ नहीं, वो सब कौन है, घोस्टली हॉन्टेड बींग्स है। मुचकुंद महाराज बोल अपना खुद का विनम्रता पूर्वक अपना खुद का एग्जाम्पल है। मुचकुंद महाराज भी पूरे पृथ्वी के राजा थे, भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त किए, तो बताते हैं इस प्रकार से कि ये बड़े बड़े राजा, आज के समय में ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी लोग हैं स्क्रीन में आकर के तो बहुत हीरो दिखते हैं और बहुत ही अ, अपने आप को ऐसे प्रकट करते हैं जैसे कि वो पूरे समाज सेवक है, समाज के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं, अनेकों उनके फॉलोवर्स होते हैं। बट मुचकुंद महाराज और आई थिंक मदर पृथ्वी, दोनों या इन दोनों में से कोई एक बोलते हैं, बट वे when they come back to the inner chambers of their wife's bedroom, they become like lusty dogs। वो कामुक कुत्ते की तरह हो जाते हैं, तुम मिलाते हुए सेक्स एंजॉयमेंट के पीछे पागलों की तरह जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड घोस्टली हॉन्ट, घोस्टली हॉन्टेड बी, इसलिए यहाँ पे बोला गया है। काम क्रोधर दास हैया तार लाठी खाए, पिशाची माया, घोस्टली विच, घोस्ट माया, सो वो उसको अटैक कर देती है। जिस प्रकार से किसी को जब भूत चढ़ जाता है तो उसका उपाय क्या है, कुछ प्रॉपर मंत्रोच्चारण के द्वारा भूत भगाया जा सकता है। हाँ, तो उसी प्रकार से दिस
होस्ट ऑफ लस्टी डिजायर एंड फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इसको दूर करने के लिए जो साधु वैद्य होता है वो उसको मंत्र देता है, हरे कृष्ण महामंत्र, और उसको इंस्ट्रक्शन देता है। इसके माध्यम से वो जो घोस्ट है वो चला जाता है, तब व्यक्ति जो है सोबर बन जाता है और सेंस में आता है, होश और हवास में आता है। और फिर तब कृष्ण का वास्तविक रूप में सेवा कर पाता है और कृष्ण के निकट आ पाता है। हाँ, आप इमेजिन, अगर कोई घोस्ट है, भूत है, मतलब घोस्टली हॉन्टेड है, भूत सवार है, उसको बोलोगे जाओ प्रभु भगवान पंच तत्वों का ड्रेसिंग करो, हाँ, तो क्या ड्रेसिंग करेगा? हाँ, पंच तत्व बोलेंगे किसको भेज दिया, मतलब वो अच्छे से वर्शिप नहीं कर पाएगा, पूजा नहीं कर पाएगा। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य है, इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रॉपरली एंड प्योरली सर्व कृष्ण, कृष्ण को प्रॉपरली एंड प्योर, इन अ प्लीजिंग मैनर, प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करते हुए सेवा करने के लिए जरूरी है कि हम अपने हृदय को ये होस्ट ऑफ मटेरियल डिजायर से मुक्त करें, है ना? पिशाची, lusty desire. Lusty desire doesn't only mean the sex desire. Of course, that is the ultimate one. Lusty desire means anything material, any material desire which we keep within our heart. कोई भी भौतिक इच्छा जो हम रखते हैं in exchange of service to Krishna, if we desire anything material, so that then such a devotee is ghostly haunted. तो उसको भूत सवार है, पागल हो गए, तो वो अच्छे से नहीं करेगा भजन, सेवा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो साधु वैद्य है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। जो साधु है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका जो आश्रय लिया है, उनको प्रॉपर शास्त्र के इंस्ट्रक्शन के द्वारा पहले उनको जो भूत सवार है वो भूत को उतारे। और भूत जब उतारा जाता है ना तो व्यक्ति तड़पता है, और कई बार भूत उतारने वाले पे अटैक कर देता है, मालूम है? हाँ, ये होता है। हाँ, जो लोग साधु, द ड्यूटी ऑफ अ साधु रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, उसका थैंकलेस जॉब है। हाँ, क्योंकि जिसके ऊपर कृपा करता है वही उसके सामने, उसके विरोध में खड़ा हो जाता है और बोलता है मेरा दुश्मन है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, खुली छत है, ऊपर उसमें पतंग उड़ा रहा है, तो कोई भी सज्जन व्यक्ति आएगा ना तो वो इमीडिएटली टोकेगा। जो दुर्जन होगा वो नहीं टोकेगा, बोलेगा हाँ वेरी नाइस, क्या अच्छा पतंग उड़ा रहे हैं, और थोड़ा और खींचो, थोड़ा और खींचो, और ऊपर जाने का, है ना? पतंग तो ऊपर जाएगा, तुम नीचे आ जाओगे, और नीचे से भी डायरेक्ट ऊपर चले जाओगे। ये जो सज्जन होगा, वो सज्जन व्यक्ति यानी जेंटलमैन, वो देखेगा अरे ये क्या है, ये तो पतंग उड़ाने में मस्त है, इसका पैर स्लिप होगा जाएगा सीधे। हाँ, उसी प्रकार से साधु, वो देखता है कि ये जो है ये मस्त अपनी भौतिक इच्छाएं रूपी पतंग उड़ाने में मस्त है, एक स्लिप हुआ पैर गया सीधे नरक में। तो उसको बार बार टोकता है, सावधान करता है, लेकिन जैसे वो पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति है उसको बुरा लगता है, अरे टोको मत मुझे, मेरा सेंस एंजॉयमेंट, या मेरा जो मुझे अ, जो है खुश नहीं देख सकता है ये व्यक्ति। जैसे मेरे को एक एक बात यूथ डिवोटी बोला कि आई थिंक यू डोंट लाइक मी टू सी स्माइलिंग, आप मेरे को, आपको मेरा स्माइलिंग फेस पसंद नहीं है क्या? आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? हमेशा आकर के टोक देते हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, फिर क्लास में आना ही बंद कर दिया। बोला क्या करें? हाँ, तो ऐसा करेंगे लोग, बट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सेज, बट स्टिल रियल साधु, जेन्युइन साधु विल स्टिल, ही विल नॉट स्टॉप करेक्टिंग। फिर भी वो जो असली साधु होगा, केवल इसलिए कि कोई बार बार उसको आ, टोकता है, जैसे सज्जन व्यक्ति है, तो वो जो व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है उसको तब तक टोकेगा जब तक वो गिर नहीं जाता, या जब तक वो एक्सेप्ट करके वापस नीचे नहीं आता।
या तो उसके इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करके सेफली नीचे आ जाएगा, नीचे से पतंग उड़ाएगा, और या तो बार बार टोकने पे नजरअंदाज करता रहेगा, और फिर स्लिप कर जाएगा, तब तक उसको वो बचाने का प्रयास करेगा, फिर लास्ट ब्रेथ, इवन इफ ही इज क्रूसिफाइड। जीसस क्राइस्ट से हमको ये शिक्षा मिलती है, जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड। हमको तो ज्यादा से ज्यादा कौन कोई कुछ बोल देता है ना, यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी, आपको मेरी खुशी नहीं देखी जाती है, आप हमेशा मेरे को ऐसा बोलते हो, ऐसा करते हो। हमको तो इतना ही बोलता है। तो प्रचारक मतलब प्रीचर, हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, हाँ, वो हमेशा तत्पर रहेगा टू हेल्प समबडी who genuinely comes to take shelter. सो तो जीसस क्राइस्ट तो क्रूसीफाई कर दिया गया, फिर भी वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको माफ कर दो, इन लोगों को मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। सिमिलरली हरिदास ठाकुर ऑल्सो, वो 22 हजारों मारे जा रहे थे, फिर भी वो भगवान से उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहे थे। एनीवे, तो पॉइंट है कि तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। क्या बताना था इसमें? हाँ, हाँ, इंक्रीज द डोज। तो हाँ, डिस्टरबेंस जब आता है तो प्रभुपाद सेड कि आप जो है सिविल डिसोबीडियंस कर दो माया के खिलाफ। नहीं, नहीं पालन करो, माया विल डिक्टेट यू, जाओ वो करो, अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करो, है ना। माया डिक्टेट करेगी, करो, तो हमको क्या करना है? हमको चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन। चैतन्य महाप्रभु सेड नो डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस। हम माया जगत में है ना, माया की सरकार, तो माया की सरकार चल रही है इधर पूरे भौतिक जगत में, और किसी की सरकार नहीं। तो सिविल डिसोबीडियंस में सरकार के खिलाफ चले जाना, अवहेलना कर देना, माया है सरकार, और असली सरकार श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन कर। नो, माया विल से डू दिस, नो। रूपा जी के लेक्चर में बोलते हैं, माया विल डिक्टेट यू, लेट्स हैव अ सिगरेट, बट योर बिजनेस इज टू से नो, नो, आई विल नॉट वायलेट द प्रिंसिपल। माया विल डिक्टेट यू टू हैव illicit sex, but your business is no, I will not break the principle। हाँ, तो हम लोग को तो ठीक है, इस प्रकार से चार नियम तोड़ने वाला डिक्टेशन नहीं करेगी माया, मालूम है, ये तो वैष्णव हो गया है। लेकिन सटल रूप में आ, जो है भक्तों को भी माया भक्ति का फ्लेवर दे करके फंसाती है, भक्ति का सुगर कोटिंग कर फंसाएगी। हाँ, इंस्टाग्राम यूज करो ना आप, प्रचार के लिए यूज करो, भगवान का दर्शन करने के लिए यूज करो। जगन्नाथ जी का फोटो है, कृष्ण का फोटो है, उनको आप उनको प्रचार करो। केवल वही प्रचार होगा क्या? क्योंकि माया को मालूम है इंस्टाग्राम तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना, एक बार इसको आने तो दो अंदर, बाकी मैं काम करूंगी। ये अपना काम करेगा, ठीक है, तो प्रचार करेगा इंस्टाग्राम के थ्रू, और मैं उधर से नोटिफिकेशन भेजूंगी। हाँ, हाँ, उसमें सारे जो वल्गर कंटेंट्स हैं वो सब भेजना चालू कर दे। एक डिवोटी, ब्रह्मचारी डिवोटी, वो बता रहे थे कि मैंने तो इंस्टाग्राम में सब कुछ केवल प्रीचिंग रिलेटेड है ना। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि हम जैसा फीड करेंगे वैसा इंस्टाग्राम देता है, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इतना पता नहीं। लेकिन आपने अगर गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो किया है, कर लिया, जो ये सब चीजों में फंसा हुआ है, तो वो फीड में भी आने का संभावना रहता है। हाँ, हाँ, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि ऐसे कंटेंट आ सकते हैं। तो इसलिए डिवोटी जो चैतन्य महाप्रभु का असली भक्त होगा, वो समझ जाएगा ये ट्रिक है। ओ,
दिस इज द ट्रिक ऑफ माया। हाँ, महाप्रभु बोले सिविल डिसोबीडियंस, डू नॉट एक्सेप्ट द डिक्टेशन ऑफ माया। माया के डिक्टेशन को मत एक्सेप्ट करो। प्रचार करना है ना, तो करो ना प्रचार। किसको प्रचार करना है? नहीं ब्रो जी, इंस्टाग्राम के थ्रू लाखों लोगों को कर सकते हैं। हाँ, लाखों लोगों को प्रचार तो कर दिया। जपा कितने लोग कर रहे हैं? एक लोग को जिसको आप जानते हो, उसको फोन करो, पूछो गीता पढ़ रहे हो, क्लास में आ रहे हैं, नाम जप कर रहे हो, वो प्रचार करिए। दैट इज सफिशिएंट। प्रभुपाद जी के टाइम पे तो नहीं था ना। प्रभुपाद जी विद इन 10 ईयर्स पूरे दुनिया को हिला के रख दिए। 10,000 शिष्य बना दिए। ना तो टेलीफोन था, ना ईमेल था, ना फेसबुक था, कुछ भी नहीं था। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा प्रिमिटिव जैसा हो जाइए। हमारे पास अगर फैसिलिटी है तो हमको फैसिलिटी को यूज करना चाहिए कृष्ण की सेवा में। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। टेक्नोलॉजी, यूट्यूब है, ये सब यूज कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि वी शुड बी केयरफुल कि उसको यूज करने के बहाने हम बह ना जाए। स्टिल देर आर डिवोटीज, आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो लोग सिंपल तरीके से प्रचार करते हैं और बहुत सक्सेसफुल प्रीचिंग करते हैं। राधेश्याम प्रभु सैकड़ों ब्रह्मचारी बना दिए, ये सिंपल फोन रख करके, इसके थ्रू। एंड्रॉइड फोन यूज नहीं किए। अभी वो एंड्रॉइड फोन रखते हैं लेकिन वो यूज नहीं करते, उनका पर्सनल सर्वेंट है, वो हैंडल करता है, क्योंकि अभी उनको विदेश जाना पड़ता है, तो व्हाट्सएप चाहिए। सोचिए। लेकिन यहाँ पे कोई नया वक्त होता है, उसको दो चार फॉलोअप का सेवा दिया जाता है, मुझे एंड्रॉइड फोन चाहिए, टीचिंग करना है प्रभु जी। नॉट रिक्वायर्ड। टीचिंग के लिए आप बुक्स लीजिए और जस्ट गो आउट इन द स्ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। और जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको हरे कृष्ण महामंत्र सिखाइए, उनको इनवाइट करिए टेम्पल में, उनका फोन नंबर ले लीजिए, कॉल करके इनवाइट करिए क्लासेस में, वो भक्त बनेगा, सिंपल। एनीवे, आपके एग्जाम्पल से मैं डिस्ट्रैक्ट हुए। ये बट पॉइंट ये है कि सिविल डिसोबीडियंस, माया के प्रपोजल को समझ जाओ, ये माया का डिक्टेशन है, माया फंसाने का चाह प्रयास कर रही। हाँ, तो इसको क्या करना है? डिसोबे करना है। नहीं, महाप्रभु सेड वी डू नॉट एक्सेप्ट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये भक्त को एटलीस्ट ईमानदार होना पड़ेगा, अपने से एटलीस्ट, कम से कम अपने आप से ईमानदार और भगवान से ईमानदार होना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो भक्त डेली 16 माला जप कर रहा है और 4 नियम पालन करने का प्रयास कर रहा है, सिंसियर है, नियम पालन कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि माया का प्रपोजल सामने से आएगा और उसको पता ना चले। उसको भगवान हृदय में उपस्थित हैं, उसको एक हिंट तो जरूर दे ही देंगे कि बेटा सावधान, ये माया आ रही है इस रूप में। लेकिन फिर वो या तो नेग्लेक्ट कर देता है इंस्ट्रक्शन को, भगवान की, और या तो उसके अंदर कुछ डिजायर रहती है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा हाँ, मजा आएगा, अच्छा इंजॉयमेंट मिलेगा। ये सटल है ब्रो। आप भले बोल सकते हैं, मतलब आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बस पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं इन जनरल सबके लिए बता रहा हूँ, सबके साथ होता है। तो ये भले कोई बोल सकता है कि मैं मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। लेकिन सूक्ष्म रूप में अंदर ही अंदर ये भाव रहता है, डिजायर फॉर वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हमको वी हैव टू बी ऑनेस्ट, डू आई रियली नीड दिस, एंड देन वी शुड डिसाइड। सर समझ में आ जाएगा इमीडिएटली। इसीलिए इट्स नॉट इजी टू गेट इंटेंगल इनटू माया, ऑल्दो इट इज वेरी इजी। दोनों चीजें, माया में फंसना बहुत स्वाभाविक और इजी भी है, और इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि भगवान है ना, भगवान बचाते हैं, अपने भक्त को कैसे फंसने दे सकते हैं? भगवान फंसने नहीं दे सकते, स्पेशली वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ श्री चैतन्य महापुरुष लोटस फीट। महाप्रभु विल नेवर अलाउ दैट हिज डिवोटी गेट्स entangled into माया। कभी नहीं हो सकता until unless the devotee
डिजायर्स टू गेट इंटैंगल्ड। और उसमें भी अगर कोई सिंसियर डिवोटी है तो उसको कभी इच्छा आ भी गई कि माया में फंसने का, तो भगवान ऐसा उसको सबक सिखाएंगे, मजा सिखाएंगे कि भूल जाएगा। हाँ, सिंसियर डिवोटी के साथ तो ऐसा भी करते हो। लेकिन अगर कोई सिंसियर उतना नहीं भी है, तो फिर भी भगवान उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर वो फंसना चाहता है तो भगवान सोचते हैं, ठीक है, अब खुद ही फंसना चाहता है इसको, मुझे प्राप्त करने की सिंसियर इच्छा भी नहीं है, डिजायर भी नहीं है, तो ठीक है माया देवी, यू टेक ओवर, ये आपका कैंडिडेट है, आप ले जाओ इसको। हाँ, नहीं तो महाप्रभु ये सिखा क्यों रखे, सिखा पकड़ के खींच के लेके आते हैं। वो लेके आए थे ना, बोला कृष्णदास। पहली बात तो जब भट्टाहारियों की स्त्रियां ने उसको आकर्षण दिया, तो वो ब्रह्मचारी है, जाना ही नहीं चाहिए था। क्लियर बात है ना। हाँ, कृष्णदास बहुत एलिवेटेड डिवोटी है, महाप्रभु का पर्सनल सर्वेंट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हम लोग महाप्रभु उसके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। महाप्रभु की लीला में जो भी भक्त हैं, जिनका कुछ केसेस हुआ भी है, तो वो एक्चुअली में हमारे शिक्षा के लिए महाप्रभु करवाए हैं। चाहे काला कृष्णदास हो, छोटा हरिदास हो, या और कोई भी एग्जाम, इसलिए शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं। तो काला कृष्णदास, यू आर अ ब्रह्मचारी सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, योर स्पिरिचुअल मास्टर, आप उनके साथ हो। सो और कोई स्त्री लोग आकर के बुला रहे, कैसे जा सकते हो? अगर कुछ काम भी है, वर्क भी है, तो पूछो ना, आपके गुरु जी से पूछो कि वो माता जी बुला रही हैं, चैतन्य महाप्रभु, वो माता जी बुला रही हैं उधर से, क्या करूं, जाऊं क्या, थोड़ा हो क्या, हूँ क्या, कुछ सेवा होगा तो पूछ लो। महाप्रभु तो रेस्ट ले रहे थे, रात्रि का समय था, रेस्ट ले रहे थे, अचानक से वो लोगों ने इसको उठाया और बुला लिया। बुला के फिर उसको कुछ खिला दिया, तो वो ऐसे ऐसे हो गया, उसको बोलते हैं टुन्न हो गया। हाँ। और फिर महाप्रभु जब उठे तो देखे कि डर गया, सर्वेंट किधर गया, पानी लेके आना था आज, गया किधर। तो महाप्रभु तो मालूम है, महाप्रभु समझ गए, भट्टारी लोग के पास चला गया। महाप्रभु गए, उसको बोले, उनके जो वो सो कॉल्ड सन्यासी थे, भट्टारी, कैसे सन्यासी, जो बिना विवाह के स्त्रियों के साथ रहते थे। हाँ, इसीलिए एक वैदिक ये इंजंक्शन है, ब्रह्मचारी एंड सन्यासी कैनॉट हैव वुमेन असिस्टेंट और सेक्रेटरी। और अगर कोई माता जी सेवा देना भी चाहती है तो शी शुड गिव सर्विस थ्रू हर हस्बैंड और फादर और ग्रोन अप सन, ये एटिकेट इसके बाद। एनीवे, तो वो लोग तो महाप्रभु बोले, देखो भाई, मैं अकेला सन्यासी हूँ, मेरा एक सर्वेंट है बस, ठीक है, आप लोग के तो इतने सारे लोग हो, तो आप मेरे सर्वेंट को क्यों लेके चले गए, मुझे वापस दो। तो वो जो लोग थे, वो लोग महाप्रभु को उत्तर देने की बजाय वो लोग अटैक करना चालू कर दिए, अपना अपना हथियार निकाल के आ गए। अकेले महाप्रभु खड़े हैं निहत्थे, कुछ है नहीं, हथियार कहाँ है, सन्यासी है ना, कुछ है नहीं, बस रिक्वेस्ट किए महाप्रभु कि मैं अकेला सन्यासी हूँ, अपने साथ एक ब्रह्मचारी लेके आया था, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो आप मेरे सर्वेंट को क्यों लेके चले, आप दे दो वापस, बस इतना ही बोले। वो लोग अटैक करो, महाप्रभु समझ गए ये लोग वैसे नहीं समझेंगे, तो वो कुछ नहीं, महाप्रभु कुछ अटैक नहीं। वो लोग, जिन लोगों ने अपने अपने जो अस्त्र चलाए, वो अस्त्र घूम के उनको ही मार दिया, सब वहीं पे धराशायी हो गए, और जितनी भी स्त्री थी डर के भाग गई। फिर उसको पकड़ के लेके आया, उसका ऐसे शिखा पकड़े, बोले चल, क्यों छोड़ के भागा, अब आज के बाद अपने साथ नहीं रखूंगा। लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु का डिसाइपल था, नित्यानंद प्रभु का डिसाइपल था, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ भेजे थे उनकी सेवा के लिए, इसलिए नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने, शिष्य नित्यानंद प्रभु का बने। नित्यानंद प्रभु आपको चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाएंगे, और कभी किसी कारणवश, दैव दोष है, बिकॉज ऑफ सम मिसफॉर्च्यून, माया में फंस जाएंगे, तो महाप्रभु में रिजेक्ट, महाप्रभु रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु पकड़ लेंगे, बोलेंगे ठीक है मैं संभालता हूँ उसको। महाप्रभु वापस जब आए, तो नित्यानंद प्रभु को दे दी, लो भाई, अपना सर, अपना डिसाइपल अपने पास रहो, आई डू नॉट वांट एनी सर्विस फ्रॉम, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सर्वेंट जो छोड़ के भाग जाता है, माया में चला जाता है, आज के बाद मेरे को इसको शकल भी नहीं दिखा
तो नित्यानंद फिर उसको आश्चर्य, फिर कुछ टेक्निक सोचे। वो भी पश्चाताप किया, ऐसा नहीं कि वो बिंदास था। बहुत रिपेंट किया, बहुत रोया। बोला अ, नित्यानंद गुरु को, गुरु जी बहुत मेरे से मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। मैं आइंदा से नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। पता नहीं मैं कैसे भ्रमित हो गया, फंस गया। वो लोगों के पास ऐसे, वो लोग एक्चुअली उनके पास शक्तियां थी, कुछ माया भी शक्तियां थी। तो उन्होंने वो मंत्रोच्चारण कुछ करके उसके मन को फंसा दिया। आज के समय में ज्यादा माया भी शक्ति है, अनेकों प्रकार से फंसा सकते हैं। बचने का इसलिए सेफ सावधान रहने का। तो मैं फंस गया किसी कारणवश, अब एक्सपीरियंस हो गया, अब कभी नहीं फंसूंगा। एक बार मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, उनकी सेवा में लगा दो। तो नित्यानंद बोले ठीक है, ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। मैं कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ, प्लान करता हूँ। तो फिर महाप्रभु के पास कुछ दिन के बाद अकेले में मिलते हैं नित्यानंद को। बोलते हैं देखिए, वो जो सर्वेंट है अलग से दास, वो बहुत अच्छा भक्त है, सिंसियर है। वो कुछ तो कारण पे बेचारा फंस गया, उसको अभी रियलाइज हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप उसको सेवा में लगाइए। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट उसके आपके सेवा में नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपकी जो दूर की सेवा है, बंगाल, आप हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं ना, बंगाल के भक्तों को केयर करने के लिए, यहाँ से महाप्रसाद भेजना, ये सब वो सेवा दे देता हूँ। तो उधर चला जाएगा, इंगेज रहेगा, सेवा करता रहेगा। महाप्रभु बोले ठीक है, ठीक है, आपको जो करना है करो। अगर आप चाहते हो सेवा में लगाना, आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। महाप्रभु फिर अलाउ करती है, एक्सेप्टेड मीन्स ही एक्सेप्टेड फाइनली। हाँ, तो ये एक इंसिडेंट है। मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो बिकॉज ही वॉज सिंसियर डिवोटी, तो रिपेंट किया, महाप्रभु उसको एक्सेप्ट कर लिया, बचा लिया। पॉइंट इज, अगर कोई सिंसियर डिवोटी होता है तो माया में अगर फंसने जैसा चांस भी होता है, तो इमीडिएटली भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं इन डेथ। फिर भी जानबूझ के फंसने जाता है तो उसके सारे अटेम्प्ट को बैफल कर देते हैं। वो जो जो सोचता है इसके द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए कई बार कुछ ऐसे सिंसियर ब्रह्मचारी जो माया में फंसने के कारण ये सोचते हैं कि अगर मैं गृहस्थ बन जाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से सेवा कर पाऊंगा। लेकिन अगर सिंसियर बहुत होते हैं ना, तो उनका गृहस्थ जीवन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। वो जो जैसा सोच करके विवाह करते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल उल्टा होता है। वो सोच करके विवाह किए थे कि पत्नी रहेगी, टाइम टू टाइम बना के खिलाएगी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छे से मैं सेवा कर पाऊंगा, भजन कर पाऊंगा, सपोर्ट मिल जाएगा। तो उल्टा क्या हो जाता है, उल्टा उसको ही कुकिंग कर करके खिलाना पड़ता है। जॉब भी करो, कुकिंग भी करो, खिलाओ। तो इतना फ्रस्ट्रेट होता है, फिर रो रो करके भगवान को याद करता है, भगवान क्यों छोड़ के गया आपके चरण कमलों को, ये बहुत तकलीफ हो गई। तो भगवान अच्छे से, तो ये प्यूरिफिकेशन है, भगवान याद दिलाते हैं। तो ये सिंसियर डिवोटी के साथ भगवान ऐसा भी करते हैं। जैसे नारद मुनि का एक कथा आता है, नारद मुनि को इच्छा हुई थी बस ऐसी, जस्ट डिजायर। पता नहीं कितना प्रामाणिक है, बट कुछ डिवोटी की कथा सुनाए हैं। बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे ऐसा, मतलब पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं लगता, क्योंकि नारद मुनि ही इज ग्रेट आचार्य, महाजन। हाँ, तो practically it's not possible he can have desire फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ कथा है भी तो दैट मीन्स भगवान उनके माध्यम से शिक्षा देने के लिए ऐसा कुछ किया है। तो ऐसा कथा आता है, तो फिर नारद मुनि को स्वप्न में भगवान वो सब कराए पूरा। नारद मुनि आकर के भगवान को प्रार्थना करते, भगवान मैंने इतना सेवा किया, सब कुछ किया, आज सब कुछ नहीं मांगा, आज बस एक चीज मांगता हूँ। हाँ, मेरा बहुत सुंदर स्वरूप कर दो। वो एक स्वयंवर होने वाला है। हाँ, उससे विवाह करना है, बस मैं इतना चाहता हूँ। मन बोले तथास्तु। जब गए लाइन में बैठे, माला डालने के लिए आई लड़की राजकुमारी, देखिए हाँ, ये आश्चर्यचकित होकर के आगे बढ़ गई। तो बाद में जब आईना देखे तो बंदर का मुख था। तो अटेम्प्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर अचानक से वो बहुत गुस्सा हुए। तो फिर अचानक से नींद खुला, तो समझ गया अरे बाप रे, भगवान बचा दिए, ये तो सपना ही था भाई, और सपने में भी भगवान बचा दिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो सिंसियर डिवोटी के अटेम्प्ट्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट, या ऐसे अटेम्प्ट इस भौतिक संसार में
सेटल हो जाने के अटेम्प्ट, उसको भगवान फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ताकि फिर वो घूम के वापस से भगवान के चरण कमलों का ही आश्रय ले। हाँ, तो इसलिए जो दोज हु वांट टू बिकम सिंसियर एंड दोज हु आर सिंसियर, ये उनका कर्तव्य है कि उनको भगवान के चरण कमलों को छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। दे शुड ऑलवेज, विदाउट सेकंड थॉट, बिना दूसरा विचार किए, आंख मूंद करके माया के हर प्रपोजल को क्या करना चाहिए? नो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, माया गंदा वाला रूप लेके आए, नहीं चाहिए। वो तो सब जानते हैं, गंदा वाला रूप मतलब फ्रस्ट्रेट करने वाला, मिजरेबल, जिसे पता है इसमें मिजरी है, दुख मिलेगा। लेकिन अच्छा रूप लेके भी आए, हाँ इसमें तो अच्छा है, ये तो अच्छी है, ये तो अच्छा माया है ना, ये सेंसिटिफिकेशन अच्छा है। लेकिन फिर भी क्या बोलना चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? कौन चाहिए? भगवान चाहिए। क्योंकि माया को चूज किया मतलब भगवान गए साइड में। ये बात तो क्लियर है। एज सुन एज वी चूज माया, सो यू कैन ओनली चूज माया ओवर कृष्ण, along with krishna is not possible. As soon as maya is chosen by a devotee, krishna goes away, far away, immediately he leaves the heart of such a devotee. हाँ, सो फिर सोल्यूशन क्या है? कि अगर डिस्टर्बेंसेस आता है, देन वन शुड अडॉप्ट दिस मेथड, सिविल डिसोबीडियंस, और सहयोग आंदोलन। सहयोग नहीं करेंगे माया, कृष्ण को सहयोग करेंगे। हाँ, कृष्ण को चूज कर ले। और साथ ही साथ महाप्रभु बोले, इंक्रीज द संकीर्तन, बढ़ा दो कीर्तन, संकीर्तन बढ़ा दो, चैंटिंग बढ़ा दो। काजी का बच्चा रोक रहा है ना, डबल कर दो। अभी तो केवल शाम को करते थे ना, सुबह शाम दोनों टाइम कर दो, बढ़ा दो, इसको बोलते हैं। तो अगर माया परेशान करे, डिस्टर्ब करे, तो भजन बढ़ा दो। 16 माला काम नहीं चल रहा, 32 माला का, 32 माला काम नहीं चल रहा, 64 माला, 64 माला में काम नहीं चल रहा तो 128 माला करो। फिर भी काम नहीं चल रहा तो सब छोड़ छाड़ के मायापुर धाम आ जाओ, इधर भजन करो। ये बहुत पावरफुल है, मायापुर धाम में, हाँ, धाम में, स्पेशली मायापुर धाम। इफ यू डू इंटेंस सिंसियर भजन, महाप्रभु इमीडिएटली रेसिप्रोकेट करते हैं। महाप्रभु रेसिप्रोकेट, सिंसियर, थोड़ा भी सिंसियरिटी होगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु विल नॉट लेट सच अ डिवोटी टू फॉल डाउन इनटू माया। ऐसे भक्तों को भी माया में जाने नहीं। महाप्रभु बोले, हरि हरि करी हिंदू करे कोलाहल, पाठ साह। तो ये लोग जो थे, ये काजी को बोले कि देखो, अ, आपने तो जाके रोकने का प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या? ये हिंदू लोगों ने तो बढ़ा दिया कीर्तन। अब क्या होगा? पाठ शाह को अगर पता चलेगा, मतलब राजा को, राजा कौन था? नवाब हुसैन साहब। नवाब हुसैन साहब को अगर पता चलेगा, तो वो तो आपको अच्छे से फल देगा, पनिशमेंट देगा। आपका क्या होगा? So Part Shah refers to the king Nawab Hussain Shah, whose full name was Alauddin Sayyid Hussain Shah. ये उसका पूरा नाम, was at that time the independent king of Bengal. बंगाल का राजा था नवाब हुसैन शाह। So formerly he was the servant of the cruel Nawab of the Abbasi dynasty named Muzaffar Khan, but some or other he assassinated his master and became the king. नवाब हुसैन शाह कौन था? ये अपने राजा का सेवक था। हाँ, सोचो। हाँ, ये होता है। अपने उसके राजा का नाम था मुजफ्फर खान, लेकिन उसको कत्लेआम करके, उसको मरवा के खुद ही मास्टर बन गया, राजा बन गया। ये इनकी परंपरा है, समझ रहे हैं? ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, अनेकों एग्जाम्पल है। वो भाई साहब, क्या नाम है उसका, अकबर को जो वो कर दिए थे, औरंगजेब। औरंगजेब भी तो यही था। शाहजहां, शाहजहां बाप था ना औरंगजेब, बेटा था। नहीं नहीं, शाहजहां बाप था शायद, अकबर। तो वो अपने पिता को जेल में डाल दिया और खुद राजा बना। इनमें ज्यादातर ये जो मुगल के राजा लोग थे,
उनका ऐसे ही इतिहास है। हाँ। फिर अगला बात अकबर क्या करते हैं? अरे वो तो अकबर तो नाम है ना। अकबर का अर्थ मुझे नहीं मालूम। अकबर मतलब भगवान से संबंधित, अल्लाह से संबंधित कुछ नाम है। वो तो राजा को नाम दिया, बट अकबर वॉज अ नाइस किंग। अकबर ठीक ठाक है, तो अकबर ने कभी मना नहीं किया हिंदू पे ऐसा अत्याचार नहीं। बट यहाँ पे ये है, तो उसने अपने स्वामी को मरवा करके खुद ही राजा बन गया था, ये नवाब हुसैन शाह। एंड आफ्टर गेनिंग द थ्रोन ऑफ बंगाल, टेक्निकली कॉल्ड मसनदा, he declared himself Sayyid Hussain Alauddin Sharif Makkah. There is a book called Riyaz Us-Salatin, whose author Ghulam Hussain says that Nawab Hussain Shah belonged to the family of Makkah Sharif. To keep his family's glory, he took the name Sharif Makkah. Generally, however, he is known as Nawab Hussain Shah. After his death, his eldest son, Nasrat Shah, became king of Bengal. This king also was very cruel. He committed many atrocities against the Vaishnavas. As a result of his sinful activities, one of his servants from the Khoja group killed him while he was praying in the mosque. नवाब हुसैन शाह का ये इतिहास है। उसका फिर सबसे बड़ा बेटा नसरत शाह वो राजा बना, और वो भी बहुत क्रूर था, वैष्णव के प्रति बहुत अत्याचार करता था। और इस अपराध के कारण उसका भी एक सर्वेंट उसको, जब वो मस्जिद में प्रार्थना कर रहा था, नमाज अदा कर रहा था, तो उस वक्त उसको मार दिया और खुद राजा बन गया। वैसा हो। सो तबे से यवनेरे आमित पूछिला, हिंदू हरि बल्ले तार स्वभाव जानिला। So I then inquired from these Yavanas. I know that these Hindus by nature chant Hari Hari. तो काजी बोल रहा है, काजी महाप्रभु को आगे बता रहा है कि ये यवन लोग आए हैं और ऐसा ऐसा मुझे बोल रहे थे कि पातशाह को जब पता चलेगा तो आपका तो फिर अच्छे से दंड देगा। तो मैं इन यवनों को पूछा कि ठीक है, हिंदू लोग तो उनका स्वभाव है, बचपन से ही वो लोग हरी हरी जप करते हैं। आज के हिंदू नहीं करते हैं, लेकिन पहले के हिंदू थे, स्पेशली महानव देव में। लेकिन तुम्ही तो यवन है या केने अनुक्षण हिंदूर देवतार नाम लाहा के कारण। लेकिन आप लोग तो यवन हो। हाँ, लेकिन मैं जब से देखा हूँ, जब से आप आए हो, आप भी निरंतर हरि हरि, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा बोलते जा रहे हैं। हाँ, आप तो मुस्लिम मीट ईटर्स हो, तो आप ये हिंदू गॉड का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या कारण? तब एक म्लेच्छ बोलता है, म्लेच्छ कहे हिंदू रे आमी करी परिहास, केहा कृष्णदास केहा रामदास। The meat eater replied, sometimes I joke with the Hindus, some of them are called Krishnadas and some of them are called Ramadas. तो एक मीट ईटर बोला कि मैं कभी कभी हिंदुओं के साथ मजाक करता हूँ, लेकिन क्या करूं, उनका नाम ही है, किसी का कृष्णदास, किसी का रामदास, किसी का गदाधर दास, किसी का कुछ दास, तो नाम आ ही जाता है। इसलिए फायदा है ना नाम, भगवान का नाम होने से। तो केया हरिदास सदा भले हरि हरि, जानिकारक हरे धन करी बेकचूरी। Some of them are called Haridas. They always chant Hari Hari. And thus I thought they would steal the riches from someone's house. तो कुछ लोग का नाम है हरिदास और वो हमेशा हरि हरि बोलते हैं, तो मुझे लगा कि वो लोग निश्चित रूप में किसी का धन संपत्ति चोरी करेंगे। हाँ, हरि हरि मतलब आई एम स्टीलिंग। हरि का अर्थ होता है मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ। हरि मतलब हर लेना, तो किसी का नाम हरिदास है, तो मैं सोचा कि हरिदास नाम, इसका मतलब ये चोर है, चोरी करने के लिए। सही है ते जीवा मोर भले हरि हरि, इच्छा नहीं तबु बोले क्यों पाए करी। इसलिए सिंस दैट टाइम माई टंग ऑलवेज ऑल्सो ऑलवेज वाइब्रेट द साउंड हरी हरी। तो जब से मैंने उनको बोला कि ये चोर है, चोरी करेगा, हरी हरी देखो, हरी हरी बोल रहा है, हरी 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 बोल रहा है, तो ऐसे मेरे को आदत ही लग गया, हरी 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 हरी। मेरा इच्छा नहीं है उनके भगवान हरि का नाम लेने का, लेकिन क्या करूं, फिर भी मेरा जीवा जो है बोलता रहता है हरी 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 हरी। आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। हाँ, आरम्भ कहे सुना अमित मते, हिंदू के परिहास कहीं से ही दिन है थे। जीवा कृष्ण नाम करे न माने वर्जन, ना जाने की मंत्र औषधि जाने हिंदूगण। हाँ, दूसरा मिलेच्छ बोला, सर मेरा भी बात सुनो, मैंने भी एक दिन मजाक मजाक में हिंदू को ऐसे ही बोल दिया, हरे कृष्णा आ गया, हरे कृष्णा वाला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा निकल ही नहीं रहा जीभ से।
मुझे मालूम नहीं ये लोग हिंदू लोगों के पास ऐसा कौन सा मंत्र है, या मुग्ध कर दे मेरे मुंह से अब हरे कृष्णा ही निकलता रहता है। इतना सुनीता सब हारे घरे पठाइला, इन काले पाषंडी हिंदू पांच सात आइला। After reading all this, I sent all the militias back to their homes. 5 or 7 non-believing Hindus then approached me. तो ये सब सुन करके उन मिलिच्छों को, यानी मुस्लिम लोगों को, मैंने घर भेज दिया, जाओ तो तुम लोग घर जाओ। हाँ, लेकिन उसके बाद 5 7 नास्तिक हिंदू लोग मेरे पास आए, और वो इस प्रकार से कंप्लेन करना चालू की। अब सुनिएगा। मुस्लिम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, वो तो ठीक है, मजाक मजाक में कुछ बोल देते थे, हरे कृष्णा हरे हरे। ज्यादा प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करना पड़ा ये जो सो कॉल्ड हिंदूज थे, स्पेशली जो स्मार्ट ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, इन लोगों ने ज्यादा परेशान किया था। तो वो लोग अभी आए हैं काजी के पास। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें। हरे कृष्णा। टाइम हो गया बहुत ज्यादा। मैं सोचा था बस आधा घंटे ही करूं। हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न है क्या?